Today is the demo of the profession astrology. What are the meaning of that? मतलब जन्म कुंडली के द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन का निर्धारण और प्रोफेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी लगेगी तो कब लगेगी? बिजनेस लगेगा, बिजनेस करेगा तो कोई व्यक्ति का बिजनेस करेगा तो कब करेगा? नौकरी लगेगी तो कब लगेगी? ट्रांसफर होगा तो कब होगा? प्रमोशन होगा तो कब होगा? नौकरी या बिजनेस में जंप होगा तो कब होगा? डिमोशन होगा तो कब होगा? नौकरी छूटेगी तो कब छूटेगी? या अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग घर में क्या चीज ठीक करें जिससे आप ये देख पाओगे कि आपका घर का वास्तु आपके घर के लिए अच्छा है या नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं है। ये सब चीजों का डिटेल में एनालिसिस कैसे करें, लिखना शुरू करेंगे। जन्म कुंडली में 10वें घर से इनकम देखते हैं, 11वें घर से आप प्रॉफिट देखते हो। 10वें और 11वें का मालिक यदि जन्म कुंडली के 6 हाउस में आ जाएगा तो इनकम में प्रॉब्लम, 11वें का मालिक आएगा तो प्रॉफिट में प्रॉब्लम, 11वें का मालिक 6 में आएगा तो प्रॉफिट में प्रॉब्लम। 10वें का मालिक यदि किसी की जन्म कुंडली में सिक्स हाउस में आ जाएगा तो प्रोफेशन में राइज करेगा। 10वें का मालिक किसी की कुछ जन्म कुंडली में 8वें घर में आ जाएगा तो बिजनेस में डाउन आएगा। इसी प्रकार से छठे घर का मालिक 8वें घर में बैड है, 10वें घर का मालिक 8वें घर में बुरा है। इन घरों के मालिक यदि आगे लिखें 10th हाउस लॉर्ड यदि 8th हाउस में आ जाएगा तो बिजनेस में जितनी बार राइज करेगा उतनी बार डाउन आएगा। बिजनेस में
जितनी बार ऐसा व्यक्ति राइज करेगा, उतने बार बिजनेस में डाउन भी आएगा। आगे चलिए। यदि किसी व्यक्ति के 10वें घर में 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठ गया, जन्म कुंडली के 10वें घर में यदि 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठ गए, तो that person will be rich person। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में 9 10 में 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठ गए, तो दैट पर्सन विल बी रिच पर्सन। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9 10 11 हाउस में 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठ गए, तो दैट पर्सन विल बी रिच पर्सन। आगे लिखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे घर में, 9वें घर में और 10वें घर में और 11वें घर में 9 10 11 और सेकंड हाउस में 9 10 11 या सेकंड हाउस में यदि किसी जन्म कुंडली में 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठ गए, चार या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठ गए, तो दैट पर्सन विल बी रिच पर्सन। 9 10 11 और सेकंड हाउस, दूसरे घर में, 9वें घर में, 10वें 11वें घर में, इनमें 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट बैठे, तो दैट पर्सन विल बी रिच पर्सन। आगे लिखेंगे, 9 10 11 और सेकंड हाउस के मालिक यदि एक दूसरे से एक्सचेंज कर दे, एक दूसरे से युति दृष्टि करे, तो करोड़पति की कुंडली होगी। दूसरा घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, इन घरों के मालिक यदि किसी की जन्म कुंडली में 2 9 10 11, 2 9 10 11, 2 9 10 11, यदि इन हाउसेज के मालिक आपस में युति करे, दृष्टि करे, लिंक करे, एक्सचेंज करे, युति या दृष्टि या एक्सचेंज या लिंक, तो रिच पर्सन की कुंडली होगी। 3 6 10 11 में राहु होगा, तो करोड़पति की कुंडली होगी।
यदि किसी की जन्म कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें 11वें घर में शनि पॉजिटेड है, तो आंख बंद करके कह दीजिए रिच पर्सन की कुंडली है। यदि किसी की जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि बैठा है तो कम से कम 1 करोड़ का मालिक होगा। किसी की जन्म कुंडली में 7वें घर में, 9वें घर में शनि बैठा है तो कम से कम करोड़पति की कुंडली होगी। किसी की जन्म कुंडली में 4, 7, 9, 11 में शनि बैठा है तो 3 या 3 से ज्यादा गाड़ी मकान होंगे। 4, 7, 9, 11 में यदि शनि बैठा है तो 4 या 4 से ज्यादा गाड़ी मकान होंगे। किसी की जन्म कुंडली में चौथे घर में शुक्र बैठा है तो जो भी गाड़ी घर मकान होगा लग्जरी हाउस, होगा। आगे लिखें किसी की जन्म कुंडली में यदि एक पहले घर, 5वें घर, 9वें घर का स्वामी पहले 5वें 9वें घर का स्वामी धन के हाउसेस से जाकर के मिल जाता है
धन के हाउसेस से जाकर के मिल जाता है, अर्थात 2, 10, 11 से मिल जाए। 1, 5, 9 का स्वामी 2, 10, 11 से मिले तो उस व्यक्ति के पास अत्यधिक धन होगा। अब आगे लिखेंगे, यदि किसी की जन्म कुंडली में तीसरे और छठे 8वें घर में यदि केतु ग्रह बैठा होगा तो दरिद्र योग होगा। यह जिंदगी में धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। किसी की जिंदगी में तीसरे घर से छठे घर से 8वें घर में केतु होगा तो लाइफ में मल्टीपल परेशानियां, मल्टीपल स्ट्रगल्स आ सकती है। आगे लिखो, यदि किसी की जन्म कुंडली में नॉर्थ एंट्री का हाउस होगा, नॉर्थ एंट्री का हाउस होगा और बुध ग्रह यदि 2, 6, 10, 11 में बैठा हुआ है तो दैट विल बी रिच पर्सन। नेक्स्ट लिखेंगे, किसी की जन्म कुंडली में यदि वेस्ट एंट्री का हाउस है, पश्चिम की दिशा का मालिक का पश्चिम एंट्री है, वेस्ट एंट्री है, और पश्चिम का मालिक शनि ग्रह जो है वो तीसरे या 11वें घर में बैठा हुआ है, अर्थात बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो
ये घर व्यक्ति को राजा बना देगा। अब लिखो, या किसी की जन्म कुंडली में साउथ ईस्ट एंट्री का हाउस होगा, अर्थात शुक्र की एंट्री का हाउस होगा। साउथ ईस्ट का मालिक शुक्र होता है। और पीछे वेस्ट एंट्री करी, वेस्ट का मालिक शनि होता है। नॉर्थ की एंट्री का मालिक बुध होता है। तो नॉर्थ की एंट्री में बुध की स्थिति देखी, वेस्ट की एंट्री में शनि की पोजीशन देखी, और साउथ ईस्ट की एंट्री में शुक्र की पोजीशन देखते हैं। नॉर्थ की एंट्री का मालिक बुध, साउथ ईस्ट का मालिक शुक्र, वेस्ट का मालिक शनि। साउथ ईस्ट एंट्री का हाउस है और उसकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह है। धन के हाउसेज में बैठ जाए तो धन के हाउसेज में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति के धन के हाउसेज कौन से? दूध, 2, 10, 11। जिस दिन से घर परचेज करेगा उसी दिन से 12, 25 अर्थात पैसे की वर्षा होगी। 2, 10, 11 में शुक्र ग्रह बैठ गया तो जिस दिन से घर परचेज करेगा उसी दिन से धन की वर्षा होगी। अब आगे लिखेंगे। यदि हम नक्षत्रों की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उपनक्षत्रों की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लानेट अर्थात 10 में से
10 में से सबने 10 लिख लिए होंगे। 10 प्लानेट नहीं होते, 9 ही होते। अर्थात 9 प्लानेट में से 9 प्लानेट में से कम 5 या 6 प्लानेट 2, 10, 11 दिखा दे। 2 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर दिखा दे। तो ऐसी स्थिति में करोड़पति की कुंडली होगी। दूसरा देखो, अच्छे धन की स्थिति का देखने के लिए यदि जन्म कुंडली में शनि ग्रह और शुक्र ग्रह, 2 ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह और केतु ग्रह, या शनि केतु लिख लो, शनि केतु या शनि शुक्र केतु, तीनों में से शनि केतु भी यदि अच्छे बैठ जाए ना कुंडली में, तो उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। अब लिखो, जिस व्यक्ति के नॉर्थ दिशा में वास्तु दोष नहीं होता है, उस व्यक्ति की लाइफ में अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है। यदि बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में ऑर्डर्स बहुत अच्छे आते हैं। नौकरी कर रहा है तो इंटरव्यू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी नौकरी लगती है, यदि नॉर्थ दिशा का वास्तु दोष नहीं है तो।
आगे लिखेंगे, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में या घर में नॉर्थ दिशा में टॉयलेट हो, डस्टबिन हो, सेप्टिक टैंक हो, वॉशिंग मशीन हो। टॉयलेट हो, डस्टबिन हो, वॉशिंग मशीन हो, सेप्टिक टैंक हो। उस व्यक्ति को नौकरी लगी होगी तो नौकरी छूट जाएगी। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस बैठ सकता है। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस बैठ सकता है। क्लियर हो गया? अब लिखो, जिस व्यक्ति के साउथ ईस्ट में टॉयलेट, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक या वॉशिंग मशीन हो, अर्थात साउथ ईस्ट दिशा का वास्तु दोष हो। ध्यान रखना, ऊपर एक नोट बना के रखेंगे, टॉयलेट, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक, वॉशिंग मशीन, ये जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा में वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं, सिर्फ 2-3 डायरेक्शन को छोड़ के। कौन सी डायरेक्शन? अब लिखो, ये तीनों कहां अच्छे होते हैं? नंबर 1 ESC में अच्छे होते हैं, ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। नंबर 2 SSW, WNW। WNW। फिर लिखेंगे, जिस व्यक्ति के साउथ ईस्ट में टॉयलेट, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन हो, उस व्यक्ति को पैसे की इनकमिंग में प्रॉब्लम आती है। इनकमिंग समझ रहे हो ना? इनकमिंग कॉल। चलते हुए बिजनेस बंद हो जाते हैं, लगी हुई नौकरी छूट जाती है, करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे दब जाता है।
लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे दब जाता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है। मतलब साउथ ईस्ट का दोष इतना बड़ा दोष है। आगे चलिए। साउथ ईस्ट में लिखिए रेड कलर इज वेरी गुड, पिंक कलर इज वेरी गुड, इनकम बढ़ाने के लिए। और आप में से जिन जिन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो सफर कर रहे हैं, वो सब कागज कलम पे लिख ले और स्टाम्प पेपर, स्टाम्प मेरे नाम की लगा लें। उन सब के साउथ ईस्ट में दोष होगा ही होगा। या जो भी व्यक्ति आपको कहे मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफर कर रहा हूं, उसको बोल दो साउथ ईस्ट में उसके वास्तु दोष होगा ही होगा। आप में से जो भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफर कर रहा हो, एक चीज स्टाम्प पेपर पे लिख ले। और दोष भी और कहीं नहीं होगा, साउथ ईस्ट में ही है। साउथ ईस्ट का दोष हटाने से प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी, ये भी बता रहा हूं। बिजनेस में क्लाइंट नहीं आ रहे तो नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम है। जितेंद्र जी कहाँ पे वास्तु दोष था? जितेंद्र तिवारी जी, टॉयलेट है कहाँ पे है? जी साउथ ईस्ट दिशा के नाम से ही भाग गए। सर साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। सर साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। जी सर, जब से आपसे संपर्क हुआ तो फिर मैं वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया, और वहाँ पे जब से मंदिर बना दिया था तब से बल्कि थोड़ा सा काम होने लगा, कुछ न कुछ। नहीं पहले तो बहुत हालत खराब थी, मतलब समझ लीजिए कि एक एक इतना पढ़ लिख के भी एक पैसे की कोई पूछता नहीं था मेरे को, एकदम खाली बैठा रहता था। और आप एक 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 काम करो, सुनो, एक शॉर्टकट बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ, लिख लो। जी जी टॉयलेट का रामबाण उपाय होता है टॉयलेट ब्लॉकर। टॉयलेट ब्लॉकर उठाओ और टॉयलेट में लगा दो। सर, एक भेज दो सर। एक सर मैं एड्रेस भेजता हूँ, एक एक भेज ही दो आप, कर देता हूँ। एक टॉयलेट ब्लॉकर उठा के टॉयलेट में लगा दो। टॉयलेट की प्रॉब्लम जयराम जी की। बाय बाय। जी, एक टॉयलेट भेजकर मैं फिर बाद में फिर बात करता हूँ, जब आप एक भेज दो मेरे को, मैं एड्रेस भेजता टॉयलेट का रामबाण उपाय है, टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो, टॉयलेट की टेंशन खत्म। टॉयलेट, सेप्टी टैंक या वॉशिंग मशीन, इनमें से कोई चीज रखी होती है। टॉयलेट ब्लॉकर ओनली 3000। किसी कहीं भी टॉयलेट गड़बड़ हो,
जिसको टॉयलेट ब्लॉकर चाहिए मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप कर देते हैं 9555817222। टॉयलेट नॉर्थ में क्या क्या दोष हो सकते हैं लिख लो। नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है नॉर्थ में टॉयलेट, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट ब्लॉकर पिरामिड नहीं होता, ब्रास का बना हुआ एक मेटल का एक प्रोडक्ट होता है जो टॉयलेट की सीट के पीछे लगता है। टॉयलेट, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक, वॉशिंग मशीन। ये सब चीजें नॉर्थ में होगी तो प्रॉब्लम देगी, और यही सब चीजें यदि साउथ ईस्ट में होगी तब भी प्रॉब्लम देगी। साउथ साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, सेफ्टी टैंक। अब किसी ने पूछा है और क्या परेशानी हो सकती है, लिखो साउथ ईस्ट में पीला कलर, ब्लू ब्लैक, येलो ब्लू ब्लैक ग्रीन, ये नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में नो ब्लू नो ब्लैक नो ब्लू। साउथ ईस्ट में नो ब्लू नो ब्लैक नो ग्रीन नो येलो। साउथ ईस्ट में प्लांट भी गड़बड़ है, स्टोर रूम भी गड़बड़ है। किसी ने बोला पौधे रख दोगे तो क्या रखोगे, प्रॉब्लम। डस्टबिन रखोगे क्या प्रॉब्लम, स्टोर रूम बनाओगे प्रॉब्लम, मंदिर रखोगे तो प्रॉब्लम। पानी रखोगे तो पानी तो अग्नि अग्नि स्थान है साउथ ईस्ट, अग्नि में पानी आएगा तब भी प्रॉब्लम आएगी। आगे चलो। किसी ने नंबर मांगा है, मैंने नंबर दे दिया है, आचार्य सचिन लोहिया 9555817222।
टॉयलेट का सबसे बढ़िया रामबाण उपाय होता है टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं, 15 दिन में रिजल्ट पाएं। साउथ ईस्ट कैसे करें? साउथ ईस्ट को ठीक कैसे करें? वो वास्तु के दोष के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक कैसे करें। जो चीजें प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, जो चीजें प्रोफेशन से रिलेटेड है, जो ऐसा कोई भी वास्तु का पार्ट जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो इस कोर्स में भी मैं काफी कुछ कवर करूंगा। ओनली द इनकम एरिया, नॉट मोर। अभी आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो, बाकी का नेक्स्ट पूरा क्लास में करेंगे। 1 घंटे हो गई डेमो देते हुए। एनीबडी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क रिगार्डिंग टुडे क्लास ओनली। श्वेता लूथरा जी। हाँ जी सर, ये जो टॉयलेट ब्लॉकर यू वर टेलिंग, ये इजीली फिक्स हो सकता है जो ब्रास का है उसमें? हाँ हाँ, इजीली फिक्स होता है। छोटा सा होता है, ज्यादा नहीं होता, पेन जितना बड़ा होता है, पेन से भी छोटा होता है। अच्छा, दैट इज मतलब देखो ब्रास की कुछ ऐसे शेप, ऐसी राउंड सी शेप होती है कुछ ऐसा? नहीं, स्क्वायर स्क्वायर होता है और ब्रास का बना हुआ होता है, पेन से भी छोटा होता है, हमारी फिंगर के जितना बड़ा होता है सिर्फ। ओके। एंड जो हेल्थ इश्यूज हो अगर किसी को हो रहे हो तो वो साउथ ईस्ट से चेक करते हैं, ये साउथ वेस्ट खराब होने से होता है, या वो नॉर्थ वेस्ट से भी हो सकता है? NNE। NNE से। ठीक है सर, थैंक यू। साध्वी जी नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार। आपने अभी बताया ना नॉर्थ एंट्री का अगर हाउस हो तो बुध 2, 6, 10, 11 में होगा। तो अगर 11 में होगा तो वो नॉर्थ एंट्री का ही ले, दूसरे ईस्ट एंट्री का भी नहीं चलेगा ना फिर? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं चलेगा। एंट्री बहुत सारी अच्छी होती है, और भी कई एंट्री होती है जो अच्छा होता है। ऐसा बोला है नॉर्थ एंट्री का घर है और बुध यहाँ पे बैठा है, तो उसके पास पैसा अच्छा आ जाएगा। तो 11वें घर में जैसे बुध, शुक्र और सूर्य तीनों बैठे होंगे तो भी चलेगा? हाँ तो चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। अनीता साहनी जी। सर जैसे साउथ ईस्ट में फायर प्लेस है और किचन हम वहाँ बनाते हैं, तो उसमें जैसे पानी की व्यवस्था हम नॉर्थ या ईस्ट में करेंगे तभी ठीक रहेगा? हाँ किचन की नॉर्थ और ईस्ट में जी जी सिंक और पीने जी का पानी। जी। किचन किचन के साउथ नॉर्थ में कर लीजिए, ईस्ट में कर लीजिए, साउथ या साउथ ईस्ट साइड नहीं करना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और उसमें कलर का ध्यान रखेंगे जो आप बताएंगे हमें। रेड पिंक कलर करना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। राजेंद्र जी बोलिए। बटन दबाओ।
हाँ सर, आपने बताया कि शनि के साथ में केतु हो तो अच्छा पैसा होता है। ऐसा नहीं बोला, नहीं होता। मैंने कहा पैसे की प्रॉब्लम होती है। पैसे की प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर। आपका जरूर बैठा होगा, शनि केतु का लिंक बन रहा होगा। ठीक है सर, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था इसलिए। आपकी कुंडली में बन रहा है शनि केतु का लिंक? वो सर मेरे को अभी याद नहीं है, ध्यान से देखूंगा। उसके साथ में तो है, गुरु के साथ तो है, मेरे गुरु के साथ तो है उसका लिंक। शनि कहाँ शनि बैठा के है, साथ केतु कहाँ बैठा है आपका? मेरा राहु 9वें भाव में है, केतु 3रे भाव में है, और शनि? शनि 6ठे भाव में है। राम जी देसाई जी बोलिए। हाँ 6ठे भाव में ही है सर। सीढ़ी हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, कहाँ पे सीढ़ी हो? नॉर्थ। हाँ, कहाँ पे सीढ़ी हो तो क्या करना चाहिए? नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ हैवी कर दिया आपने, नॉर्थ हल्का होना चाहिए, नॉर्थ हैवी कर दिया आपने। हाँ, तो क्या करना चाहिए उसका रेमेडी? सीढ़ी तो निकल सके ऐसी है नहीं। आपका नॉर्थ डायरेक्शन का वो लगा दो आप। नॉर्थ डायरेक्शन का? नॉर्थ डायरेक्शन का बैलेंसर आता है, वो लगा दो। ओके। सौमित्रा जी बोलिए। आज वीडियो ठीक किया सर। सर वो नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी टैंक, और उसका मैनुअल का ढकना है, तो इसमें टॉयलेट पेपर को कैसे रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट में सेफ्टी टैंक है? अरे बाप रे। हाँ, घर में बर्बाद कर दिया। टेंशन डिप्रेशन ज्यादा रहता है क्या? टेंशन डिप्रेशन और सब काम खराब, पैसा का। हाँ हाँ, ये आपके टॉयलेट का। हाँ, वहां पे फिक्स कर दो, सेफ्टी टैंक के ऊपर फिक्स कर दो। ऊपर क्या वो ग्लू से लगा देंगे सर, केमिकल्स से लगा देंगे। हाँ, फेविकोल लगा देंगे। ओके ओके, वो ढकने का ऊपर। बिल्कुल। ठीक है सर, मैं कल बात करता हूँ सर। हाँ राम जी बोलिए। सर हो गया मेरा तो। अनीता जी आपका हो गया? हो गया। जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर ले। हाँ, गौतम जी बोलिए। मिस्टर गौतम। सर नमस्ते। नमस्ते सर मेरा लग्न में शनि के साथ केतु बैठा है सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी 100%। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी सर, डेफिनेटली है सर। वो इसी वजह से शनि केतु का योग होता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। और क्या करना चाहिए सर इसको सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो आप केतु के मंत्र जप करो। कितना दिन सर? 1-1.5 लाख कर लो। 1 लाख, 1.25 लाख कर लीजिए। ठीक है सर, करता हूँ। बट विद इन 3 मंथ ओनली। ओके सर, करता हूँ। थैंक यू सर। राजेश सब्रवाल जी बोलिए। जी राम राम। राम राम बोलिए। सर जी मेरा SSW में रसोई है, किचन है और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो खर्चे भी बहुत होते हैं, पैसे आते तो है। खर्चे भी बहुत है, घर में क्लेश भी बहुत है, घर में क्लेश भी बहुत होगा। हाँ जी, क्लेश मेरे को गुस्सा आता है सर। और सर मेरा लग्न में केतु है, 11वें में शनि है, तीसरी दृष्टि है शनि की, मंगल शुक्र शनि है 11वें में, और शनि की तीसरी दृष्टि केतु पे पड़ रही है। ये तो बस थोड़ा सा इसलिए बच रहे हो कि प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ी ठीक ठाक है आपके पास, बस इसीलिए बच रहे हो। कहानी प्रॉपर्टी यही घर की है जो फादर साहब ने बनाई है, और तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो क्या हेल्प चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? सर साउथ वेस्ट में किचन का हल हो सकता है, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट का कहते हैं इसका हल ही नहीं हो सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा। जो कहते हैं वो अनाड़ी होते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट का 15 दिन में इलाज हो जाता है बिना तोड़-फोड़ के, और 5,000 रुपए भी खर्च नहीं होते, मात्र 3,000 रुपए खर्च में बस। जयराम जी फिनिश। साउथ वेस्ट में किचन है उसका भी बिना तोड़-फोड़ के इलाज हो जाता है। चलो ठीक है सर, मैं सुबह आपको फोन करूंगा 11 बजे। नहीं, 1%
12 बजे के बाद में करना। 12 बजे पहले फोन नहीं पिक कर पाऊंगा, और फोन पे मैसेज डाल दिया करो। फोन नहीं पिक कर पाते तो मैसेज डाल दिया करो, ठीक है सर, क्योंकि क्लासेस चल रही होती है, फोन नहीं उठा पाते कई बार। ठीक है। साध्वी जी बोलिए। हाँ जी सर, आपने बोला था अक्षय धन की स्थिति देखने के लिए केतु शनि शुक्र अच्छे घर में बैठे हो, तो शनि अगर 4th हाउस में हो, अपनी राशि का हो, और शुक्र 11वें भाव में हो, तो ये स्थिति तो सही है ना? केतु का है, केतु छठे घर में, वो खराब हो गया ना? वो बहुत खराब हो गया। तो फिर उसके लिए क्या करें? शनि शुक्र तो सही है, केतु सही नहीं है। केतु का उपाय करें। मंत्र जपी। मंत्र जप होते हैं, और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो करने के होते हैं। तो क्या हो सकते हैं सर? और केतु तीसरे घर में किसका है? छठे घर में किसका है? आपका है? नहीं, मेरा नहीं है, मैं एक कुंडली देख रही थी आज, उसमें है, अपने नोन में। तो केतु के मंत्र जप करवाओ। मंत्र जप के अलावा जैसे गणेश जी के मंदिर में आपने बताया था काले सफेद तिल, वो चढ़ा सकते हैं? हाँ, वो कराओ। अच्छा, हर बुधवार या हर रोज? डेली 3 महीने तक। तो बच्चे की माता जी चढ़ा सकते हैं सर? हाँ। ठीक सर। कितने सर? अंदाजे से 1-2 चम्मच? हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। भास्कर जी बोलिए। सर मेरा टॉयलेट WNW में है, कुछ ट्रीटमेंट करना है सर? WNW में ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंजू जी, मंजू अग्रवाल जी, मैडम बटन दबाओ, अनम्यूट करना है तो। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर केतु अगर छठे घर में है या 8वें घर में है तो क्या बैड होता है ना? तो उसका उपाय क्या करें? बैड नहीं होता, वेरी बैड होता है। वेरी बैड होता है। तो और अभी 8 महीने हुए हैं शादी को और प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? अभी क्या हुआ है? 8 साल हो गए शादी को? 8 महीने। अच्छा, केतु कहाँ है? छठे घर में? अभी देख कर बताती हूँ सर। लड़के की कुंडली में बता दूं केतु का है? ऐसे नहीं होता, पूरी जन्म कुंडली थोड़ी देख रहे हैं किसी की। नहीं, लड़की का पता चल जाएगा या? क्वेश्चन क्या है? प्रेगनेंसी इज नॉट अवर टॉपिक, अवर टॉपिक इज प्रोफेशन। लड़के की शादी 8 महीने हुए हैं। हमारा टॉपिक प्रोफेशन है, प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं, वैसे पूछ रही फिर भी इतना बता देते हैं, केतु का उपाय करिए। केतु है लड़के के। केतु का उपाय करिए, केतु के मंत्र जप कराए सब वाला। हाँ, मुकेश प्रसाद जी बोलिए। नमस्कार सर। सर ये छठे भाव के अंदर केतु है, तो इसका उपाय बताया था 1.25 लाख मंत्र कितने टाइम में पूरा करना? मैक्सिमम 3 मंथ। ठीक है, और ये तिल का जो उपाय बताया था एक बार रिपीट करेंगे? काला तिल सफेद तिल गणेश जी को चढ़ाएं। गणेश जी को चढ़ाने का मतलब क्या, चरणों में रख दे या ऊपर चढ़ाना है? मंदिर में जाके चरणों में रख दो गणेश जी के। पर्टिकुलर उन्हीं का मंदिर होना चाहिए या कहीं स्थापित हो परिवार के साथ? परिवार के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मंदिर में गणेश जी कहीं भी बैठे हो। ठीक। ठीक है, आपका ये क्लासेज आपकी कल रात को स्टार्ट हो जाएगी। क्लास का टाइम रहेगा 8:15 बजे से 9:15 बजे तक का। फीस रहेगी सिर्फ 815 रुपए। बाकी क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चनों की तो सौरभ जी बोलियो।
अनम्यूट करो सौरभ जी। हाँ जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे हम कोई भी रेमेडीज करते हैं, जैसे साउथ ईस्ट आपने काम शुक्र की मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो वास्तु के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है और कुंडली पे भी इम्पैक्ट डालता है? क्या चीज? मंत्र जप? हाँ हाँ, वास्तु भी हील करता है, बिल्कुल करता है। ग्रह ठीक होगा तो उस ग्रह से रिलेटेड मंत्र वास्तु अपने आप हो जाएगा, और वास्तु ठीक होगा तो उससे रिलेटेड ग्रह अपने आप हो जाएगा। दोनों वाइसे वर्षा होते हैं। इस नंबर पे आप ये कर सकते हो। इसमें आपका लगन चार्ट कराया जाएगा, D1 प्रोफेशन फ्रॉम D10, प्रोफेशन फ्रॉम लगन चार्ट, D10 दशमान चार्ट, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, प्रमोशन, इंटरव्यू, जॉब, लॉस इन जॉब, लॉस ऑन बिजनेस। हाउ टू जंप इन बिजनेस, हाउ टू राइज इन बिजनेस, वास्तु दोष, वास्तु दोष, और मनी प्रॉब्लम, वास्तु दोष फॉर बिजनेस ग्रोथ। ये सब चीजों का होगा। कल रात को 8:15 से क्लास शुरू हो जाएगी। 8:15 रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग विल बी गिवन। दशा और गोचर भी।
दशा गोचर इसका पार्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, आप में से जो कोई इंटरेस्टेड होगा ज्वाइन करने में, पेमेंट करके रसीद ग्रुप में डाल दे, शेयर कर दो। ठीक है, आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं कल रात को 8:15 बजे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। हाँ जी ग्रुप में जाके, D10 के ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर देंगे। प्रोफेशन सुपर एडवांस प्रोफेशन D10 में। थैंक यू।